अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो अब मैं अपने टास्क बार को ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पर भी उठा करके रख सकता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू CS नॉलेज। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ कंट्रोल पैनल की क्लास नंबर 5 और आज हम देखेंगे हम कैसे अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वही स्क्रीन पे अपना कंट्रोल पैनल ये ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा टास्क बार एंड नेविगेशन। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टास्क बार एंड नेविगेशन का, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपकी टास्क बार की कंप्लीट सेटिंग्स आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा अगर आपकी इस तरीके से नहीं आ रहे हैं लार्ज आइकन, आपकी कैटेगरी आ रही है इस तरह आ रहे हैं, तो आप यहाँ से लार्ज आइकन में जाएं और ये आपको इस तरीके से कंट्रोल्स शो होना शुरू हो जाएंगे। मैं अपनी वही सेटिंग्स ओपन कर लेता हूँ टास्क बार की। उसकी सेटिंग्स, टास्क बार की सेटिंग से पहले मुझे आपको कुछ और ये बताना था टास्क बार से रिलेटेड कि नीचे आपको यहाँ पे जो टास्क बार आपका शो हो रहा होता है उसमें आपको यहाँ पे कॉर्नर पे जो डिफ़ॉल्ट आपके विंडो इंस्टॉल के बाद यहाँ पे एक फोल्डर शो हो रहा होता है छोटा सा, ये एरो अगर आप इसको ओपन करेंगे आपको कुछ आइकन्स आपके यहाँ पे अंदर शो हो रहे होंगे। उसके बाद आपको ये जो आपके डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस यहाँ पे आपकी शो हो रही होती हैं, ये जो इनके आइकन्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके बाद आपको एक छोटा सा बटन टास्क व्यू का दिया हुआ होता है, यह आपको बता रहा होता है कि आपने इस वक्त क्या ओपन किया हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या खोला हुआ था, कल आपने क्या खोला हुआ था इस डेस्कटॉप पे, ये आपको ये सारी चीज़ें बता रहा होता है। उसके बराबर में आपको एक और छोटा सा सर्किल टाइप का बटन दिया हुआ है, ये आपका किस लिए है कि अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ये लाइक इस तरीके का है जैसे आपका गूगल माइक होता है, आप जो भी इसमें स्पीक करेंगे बोलेंगे वो ये आपको उससे सिमिलर सर्च आपको ला के दे देगा। अगर मैं इसको ओपन करूँ विंडोज़ इंस्टॉलेशन, तो मुझे अब ये विंडोज़ इंस्टॉलेशन से रिलेटेड वीडियोस मुझे ला के दे देगा यहाँ पे, तो ये इसलिए होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक सर्च दिया हुआ है टैब, यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। मुझे अगर टास्क बार की सेटिंग सर्च करनी है तो मैं यहाँ से वो सर्च कर सकता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पे कुछ और भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर भी सर्च कर सकते हैं जो आपको ऑनलाइन ढूंढना है। अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलेशन पे यहाँ पे कर दूँ, विंडोज़ इंस्टॉलेशन, तो ये अब इंटरनेट से भी सर्च करना शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको राइट साइड पे वही जो अभी मैंने स्पीक किया था यहाँ पे, यही वीडियोस मुझे अब इसमें यहाँ पे भी शो हो रही हैं। तो ये अब इंटरनेट से भी डेटा ढूंढ के लिया था। अगर आपके कंप्यूटर में वो चीज़ नहीं है तो वो आपको नेट से मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक स्टार्ट विंडो स्टार्ट का बटन दिया हुआ है छोटा सा, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, यहाँ से भी आप अपनी सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूँ अभी सेटिंग वाली विंडो को और मैं यहाँ से स्टार्ट मेन्यू से जाके राइट क्लिक करूँ यहाँ पे और यहाँ से सेटिंग में चला जाऊँ, तो उसके बाद यहाँ पे विंडोज सेटिंग मुझे इस तरह कुछ शो होगा। यहाँ से आपने पर्सनलाइज में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे ये बैकग्राउंड कलर लॉग स्क्रीन, इसमें आपको सबसे नीचे लास्ट में आपको आपका टास्क बार दिख रहा होगा, आपने इसमें जाना है। यहाँ से आप अपने टास्क बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे एक ऑप्शन मिलता है लॉक द टास्क बार। लॉक द टास्क बार इस वक्त ऑन है, अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, अभी ये ऑन है तो मैं अपने टास्क बार को कहीं पे मूव नहीं कर सकता फ्रीली, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ तो अब मैं अपने टास्क बार को ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पर भी उठा करके रख सकता हूँ। यानी हर उस पे कॉर्नर पे अपने लेफ़्ट साइड राइट साइड पे ले आके, कहीं बीच सेंटर में नहीं रख सकता, लेफ़्ट साइड पे मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। मैं इसको वापसी ऑन कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको ये ऑन रहते हुए अपने टास्क बार की पोजीशन चेंज करनी है तो आप यहाँ नीचे टास्क बार लोकेशन ऑन स्क्रीन आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी इस वक्त मेरा नीचे की तरफ है, मैं यहाँ से राइट पे कर रहा हूँ तो मेरा टास्क बार इस साइड पे शो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑटोमेटिकली हाइड टास्क बार इन डेस्कटॉप मोड पे टास्क बार हाइड हो जाएगा आपका। इसको ऑन कर देंगे तो अब टास्क बार मेरा शो नहीं हो रहा है, वो हाइड हो जाएगा डेस्कटॉप मोड पे।
जब मैं माउस का क्लिक नीचे लेके जाऊँगा तब मुझे मेरा टास्क बार शो होगा। उसके बाद आपको दिया हुआ है ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन टैबलेट मोड। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो इस वक्त कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो डेस्कटॉप है यानी जो मेरा डिस्प्ले है वो उस वक्त डेस्कटॉप मोड पे है, यानी मैं इस वक्त डेस्कटॉप मोड पे हूँ, तो टैबलेट मोड पे नहीं हूँ मैं। तो अगर मैं टैबलेट मोड पे आऊँगा जब मेरा टास्क बार हाइड होगा। तो ये वाला तीसरा ऑप्शन जो है ये उनके लिए होता है, इन लैपटॉप टैबलेट्स के लिए होता है ये। अगर आप इसको रिलीज़ करेंगे इसके कीबोर्ड में से तो ये जब टैबलेट मोड पे आएगा तो टास्क बार हाइड हो जाएगा। आप इसको वापसी लगाएंगे आपका टास्क बार शो हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल टास्क बार बटन। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ मेरा टास्क बार छोटा हो जाएगा। मैं कभी कभार यही छोटा टास्क बार ही यूज़ कर रहा होता हूँ ज़्यादातर, और मैं इसको भी ऑन कर देता हूँ। ऊपर वाले डेस्कटॉप मोड पे मेरा टास्क बार हाइड भी हो जाता है और छोटा भी हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है यूज पीक टू प्रीव्यू द डेस्कटॉप व्हेन यू मूव योर माउस टू द शो डेस्कटॉप बटन एट द एंड ऑफ द टास्क बार। ये किस लिए है? ये मिसाल के तौर पे मैंने ये एक मेरी विंडो खुली हुई है, मैंने एक और विंडो ये खोल ली अपनी फ़ोटो की, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने ये भी खोल दी। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे जो सामने मुझे नज़र आ रही है, स्क्रीन पे जो नज़र आ रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 2 एप्लीकेशन ओपन हुई हैं। हो सकता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन भी ओपन हुई हों, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ 2 नज़र आ रही हैं। अगर मैं अपना माउस यहाँ पे कॉर्नर पे लेके जाऊँ तो इस वक्त कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर ये जो क्लॉक वाला जो आप यहाँ पे आपकी क्लॉक दिख रही होती है, इसके बाद नोटिफिकेशन एरिया यहाँ पे आपको छोटा सा बटन दिया हुआ होता है, आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे ले आता है डायरेक्ट। आप इस पर दोबारा क्लिक करें तो ये आपको वापसी आपकी उन्हीं विंडोज़ को ओपन करके दे देगा जो आपकी पहले नज़र आ रही थी। लेकिन अगर मैं ये पीक प्रीव्यू ऑन कर दूँ तो क्या होता है, अब मैं सिर्फ माउस का क्लिक लेके जाऊँगा, सिर्फ लेके जाना है, क्लिक नहीं करना है, तो ये मुझे इनकी वो दिखाना शुरू कर देगा शेडो। इस वक्त 2 विंडो ओपन हुई हैं, मैं अगर यहाँ से तीसरी भी ओपन कर लूँ ये वाली अपनी विंडो, और मैं इसको बैक पे भेज दूँ, अब मुझे देखना है कि मुझे कितनी मेरी जो स्क्रीन्स हैं यानी जो मेरी विंडो हैं कितनी खुली हुई है। मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे शेडो में नज़र आ जाएगा कि 3 विंडो मेरी खुली हुई है। इस वक्त मुझे 2 दिख रही हैं, लेकिन अगर मैं पीक प्रीव्यू देखूँ तो मुझे 3 नज़र आ रही हैं। बताने का मकसद ये था कि अगर आपकी मल्टीपल बहुत ज़्यादा विंडोज़ आपकी खुली हुई हैं और आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है कि इस वक्त कितनी विंडो मेरी ओपन हुई हैं, तो आप यहाँ से ये पीक प्रीव्यू ऑन करें। उसके बाद आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक लेके जाएंगे तो ये आपको शेडो दिखा देगा आपकी सारी विंडो के। उसके बाद आपको नीचे इसके नीचे एक और सेटिंग मिली है, ये रिप्लेस कमांड प्रॉम्प्ट विद विंडोज़ पावरशेल इन द मेन्यू। यहाँ पे इस वक्त मैं राइट क्लिक करूँगा अगर इस स्टार्ट बटन पे तो यहाँ पे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऑन कर दूँ तो यहाँ पे इसकी जगह विंडोज़ पावरशेल का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा, ये सिर्फ इसलिए है। उसके बाद नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है शो बैजेस ऑन टास्क बार बटन्स। टास्क बार बटन्स से मतलब यही होता है जो आपके नीचे ये आपके ऑप्शन जो आ रहे होते हैं, आप जो ये यहाँ पे ला के पिन करते हैं अपनी एप्लीकेशंस को, तो उनके जो यहाँ पे वो नज़र आ रहे होते हैं आपको ये आइकन्स, इनको बटन कहते हैं। अभी इस वक्त मेरा जो ये मेल आइकन है, मिसाल के तौर पर मुझे किसी की मेल आती है तो यहाँ पर मुझे उसकी मेल का नंबर और मेल मुझे यहाँ पे शो नहीं होगा क्योंकि मेरा बैजेस ऑफ हुआ है। जो मेल के ऊपर जो नंबर आपको शो हो रहे होते हैं उन्हें बैजेस कहते हैं। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे मेल के ऊपर जो नंबर है वो मुझे शो होना शुरू हो जाएंगे बैजेस, और अगर मैं इसको ऑफ रखूँगा तो वो बैजेस मुझे नहीं शो होंगे। उसके बाद आपको ये लोकेशन तो मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद नीचे लोकेशन के नीचे आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है कंबाइंड टास्क बार बटन्स। इस वक्त ये मेरी कुछ जो 2 एप्लीकेशन खुली हुई हैं
एक ये मेरी विंडो स्क्रीन खुली हुई है, दूसरा मेरा ये स्क्रीन रिकॉर्डर जो खुला हुआ है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इनके सिर्फ आइकन नज़र ना आए, मुझे इनका नाम भी नीचे शो हो, तो मैं यहाँ पर नेवर पे क्लिक कर दूँगा, मुझे उनका नाम शो होना शुरू हो जाएगा इनका। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जब ये अगर इस वक्त मैं और मज़ीद यहाँ पे विंडो ओपन कर दूँ तो ये जितनी भी विंडोज़ ओपन होंगी तो ये आगे बढ़ती चली जाएंगी। लाइक ये भी ऑन हुई है, ये भी ऑन हुई है, और मैं मज़ीद ऑन कर देता हूँ तो जो लास्ट वाली है वो आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती जा रही है और थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाएगी, यहाँ से इधर की तरफ अंदर की तरफ चली जाएगी। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये अंदर की तरफ ना जाए, ये आपस में कंप्रेस होना शुरू हो जाए, यानी एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाए। तो आप यहाँ से वैन टास्क बार इस फुल पे क्लिक कर दें तो अब ये गायब नहीं होगा आपका कुछ भी। अगर मैं और मज़ीद बहुत सारी विंडोज़ ओपन कर दूँ तो मुझे फिर इसी तरीके से मुझे आइकन नज़र आना शुरू हो जाएंगे अपनी विंडो के। जैसे मैं अगर इसको वापसी ऑलवेज हाइड लेबल्स पे कर दूँ तो मुझे ये लेबल नहीं दिखेंगे, मेरी सिर्फ विंडो नज़र आएंगी मुझे जो ओपन हुई है। मैं वापसी उनको बंद कर रहा हूँ। उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, हाउ डू आई कस्टमाइज टास्क बार। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे ले जाता है डायरेक्ट। वहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स आपको शो हो रही होती हैं टास्क बार की कि आप किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट, यहाँ पे आपको टास्क बार कस्टमाइज़ करने की कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे होते हैं। अगर मैं इसको जूम कर दूँ तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल रहे होंगे, चेंज द कलर ऑफ योर टास्क बार, लॉग टास्क बार, चेंज द task bar location, change the height of the task bar, see your battery status on the task bar, और सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपको टास्क बार का कलर चेंज करना नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें टास्क बार की सेटिंग में कलर चेंज यहाँ पे नहीं दिया गया। वो कलर चेंज जो आपका होता है वो थीम में से होता है। तो ये आप बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, क्लास जो है लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जब मैं ये पर्सनलाइज आपको जब क्लास लूँगा उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि आपके टास्क बार का कलर कैसे चेंज होता है। जो नीचे आपको एक ब्लू सी लाइन छोटी सी नज़र आ रही होगी जब ये एप्लीकेशन ऑन हुई होती है, कोई तो एक लाइन नज़र आ रही होती है, ये ऑडिशन की लाइन अभी नीचे कोई नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप यहाँ OBS की पे देखें तो नीचे आपको एक ब्लू कलर की छोटी सी लाइन नज़र आ रही होगी। तो इसका कलर कैसे चेंज होता है ये सब मैं आपको जब पर्सनलाइज की क्लास लूँगा तो मैं आपको सब बताऊँगा, डेफिनेटली बताऊँगा। उसके बाद आपको नीचे एक नोटिफिकेशन एरिया दिया हुआ है। नोटिफिकेशन एरिया क्या चीज़ है कि अगर यहाँ से मैं नीचे वाला ये सेलेक्ट करूँ, सेलेक्ट विच आइकन्स अपेयर ऑन टास्क बार, इस वक्त मेरे ये दो आइकन यहाँ पेयर हुए हैं, वॉल्यूम का, दूसरा नेटवर्क का। उसके बाद बाकी के आइकन्स मुझे अंदर शो हो रहे हैं इसके। मैं ये चाह रहा हूँ ये अंदर ना शो हों, ये मेरे आइकन्स बाहर सारे मुझे नज़र आए। मैं इसको ऑन कर दूँगा तो ये मुझे सारे आइकन बाहर शो होंगे। यहाँ से अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो विंडोज़ सिक्योरिटी वाला नोटिफिकेशन है ये मुझे बाहर शो हो, सिर्फ इसको ओपन कर दें तो ये बाहर शो होगा। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वॉल्यूम और नेटवर्क वाला बटन है ये मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं ऑफ़ कर दूँगा तो ये मुझे अंदर नज़र आने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पे आपके अंदर शुरू हो जाएंगे नज़र आना। लेकिन अगर इनको मुझे यहाँ पे भी नहीं रखना है और मुझे इनको अंदर भी नहीं रखना है, मुझे इनको ऑफ़ करना है कि ये स्क्रीन पे नज़र ही ना आए। आप बैक गए हैं वापसी, इसके नीचे एक और ऑप्शन आपको दिया हुआ है, टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन और ऑफ, इसको ओपन करें और यहाँ से वॉल्यूम और नेटवर्क को आप अगर ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ पे आपको वो शो नहीं होंगे, इस फोल्डर के अंदर भी नहीं नज़र आएंगे आपको। मैं ऑन कर रहा हूँ वापसी, यहाँ से आप अपनी क्लॉक भी हाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे मल्टी डिस्प्ले की सेटिंग दी हुई है। मल्टी डिस्प्ले से मुराद ये है कि दो से ज़्यादा डिस्प्ले जब आपके पास अटैच होते हैं तो इसकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं।
अब 2 या 2 से ज़्यादा डिस्प्ले का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ एलसीडी या नंबर ऑफ़ मॉनिटर जो आपके पास लगे हुए हैं उनकी तादाद 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक मेरे पास 2 एलसीडीज़ लगी हुई हैं या 3 एलसीडियाँ लगी हुई हैं, तो उसके बाद मैं अपना टास्क बार उन डिस्प्ले पे अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, ये उसकी सेटिंग है। उसके बाद आपको एक नीचे पीपल की हेडिंग दिख रही होगी, ये एक ऐप है माइक्रोसॉफ्ट की। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे पीपल ऐप शो हो रही है। मैं इस पर क्लिक करूँ और आप यहाँ से फाइंड एंड पिन कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट, अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट के कॉन्टैक्ट हैं तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं उन कॉन्टैक्ट को। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से आपका व्हाट्सएप होता है चैटिंग के लिए, कॉल करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, ये उसी तरीके से यूज़ होता है जैसे आपका व्हाट्सएप वगैरह यूज़ होता है और पहले वाइबर, याहू मैसेंजर वगैरह जब यूज़ होते थे, ये उसी तरह का आपका है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे शो हाउ मैनी कॉन्टैक्ट, चूज़ हाउ मैनी कॉन्टैक्ट टू शो, यहाँ से आपके जब इसको आप कॉन्टैक्ट इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे आपके कुछ कॉन्टैक्ट शो हो रहे होंगे, पीपल यहाँ पे आपके शो हो रहे होंगे, तो यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं कि कितने पीपल्स आपके शो हों। यहाँ अगर आप चाह रहे हैं कि 4 शो हों, 5 शो हों या आपको सारे शो करने हैं तो आप ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लिएगा, पुट एवरीवन इन ओवरफ्लो। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन की कुछ सेटिंग नीचे दी हुई है कि शो माय पीपल नोटिफिकेशन, आप इसको ऑफ कर देंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएंगे आपको। उसके बाद आपको एक नीचे साउंड का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आपको नोटिफिकेशन आए तो साउंड प्रोड्यूस हो, जैसे आपके मोबाइल में कोई मैसेज या नोटिफिकेशन आता है तो आपको एक साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आपको नीचे दिया हुआ है शो माय पीपल ऐप सजेशन, अगर मैं इस एप्लीकेशन को ऑन करूं और यहाँ एक पीपल, आपको यहाँ पे पीपल शो होंगे आपके, उसके बराबर में आपको ऐप्स दी हुई हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको उन पीपल्स की जो ऐप की जो सजेशन है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। इस वक्त 3 ऐप शो हो रही हैं, एक पीपल ऐप शो हो रही है, दूसरी स्काइप शो हो रहा है, तीसरा मेल। लेकिन अगर आप के जो पीपल्स हैं उनकी जो सजेशंस हैं ऐप्स, जो वो ऐप्स यूज़ करते हैं लाइक गूगल हो गया और बहुत सारी ऐप्स हो गई, तो वो भी यहाँ पर शो होती हैं। मैं इसको वापसी ऑफ कर रहा हूँ, तो ये थोड़ी सी सेटिंग्स थी टास्क बार की और ये इस तरीके से आप अपने टास्क बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये छोटी सी क्लास पसंद आई होगी। इसमें अभी मैंने टास्क बार का कलर वगैरह चेंज करना नहीं बताया है, वो जब मैं पर्सनलाइजेशन की क्लास पूरी रखूँगा तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँगा कि आपका कलर वगैरह कैसे चेंज होता है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये टास्क बार का छोटा सा सेशन पसंद आया होगा और अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।